डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज की 11.2 अभ्यास का प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 क्या कहती है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। कितने अंश पर झुकी हों? परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों, एक दूसरे से इनके ऊपर झुकाव हो। दोस्तों देखिए किस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इसके बिल्कुल भी ना कीजिएगा, नहीं तो अगर कोई पॉइंट मिस होता है तो ये समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो अवश्य कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो उससे पहले हम क्या जान लेते हैं, कुछ हम यहाँ पर समझ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर हम ऐसा वृत्त बनाते हैं कोई, और उस पर दो स्पर्श रेखाएं बनाते हैं, तो हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है, ठीक है, उस पर स्पर्श रेखा जो होती है वो लंब होती है। क्या होती है? लंबवत। तो अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि दो त्रिज्याओं से वो कनेक्ट होगी। तो इस प्रकार से दो कोण हमारे बन जाएंगे स्पर्श रेखाओं से 90 और 90 डिग्री के। और अगर हम इस प्रकार से, और एक कोण 60 डिग्री का बनेगा। और तो इस प्रकार से अगर रचना करेंगे तो हम जानेंगे कि जो एक हमारा एक चतुर्भुज बन जाता है। क्या बन जाता है? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल होता है 360 अंश। तो अगर हम क्या करें, एक कोण इसका निकाल लें। ठीक है दोस्तों, तो एक कोण निकालेंगे तो हमें दो कोण दे रखे हैं, एक 90 डिग्री का दे रखा है, एक और 90 डिग्री का दे रखा है, एक 60 डिग्री का दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तीसरा कोण निकालेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर होता है 360 अंश। किसी चतुर्भुज के लिए तो यहाँ पर दो कोण 90 डिग्री के 90 अंश के दे रखे हैं, और एक हमें 60 का दे रखा है। तो हमें क्या करना है, अगला कोण निकालना है। कोण मान लिया हमें डी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 360 कर देंगे, ये सभी जोड़ देंगे। 9 दूनी 18 और 6 240 डिग्री हो गया, प्लस कोण डी बराबर 360। अगर कोण डी निकालना जाएगा तो 360 में से हम 240 को घटा देंगे। तो इस प्रकार से जो कोण डी बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वाले कोण का उपयोग हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन में करेंगे, इसलिए मैंने आपको समझाया थोड़ा। तो चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे 5, जिसकी रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा बिल्कुल ये। अब हम क्या कर लेंगे, एक सर्कल की रचना कर लेंगे। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल बनेगा दोस्तों। ये हमने क्या किया, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल ड्रॉ कर लिया है इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल बना है। सॉरी, ठीक है, बिल्कुल आराम के साथ बनाइएगा सर्कल को। ये इस प्रकार से हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो देख पा रहे होंगे आप सर्कल को। ये इसका क्या है, सेंटर है। इसे हम ओरिजिन, इसे ओ मान लिया हमने। ठीक है, और हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, हम इस पर कोई एक रेडियस ले लेते हैं, कोई एक त्रिज्या ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया हमने क्या किया, इस पर एक कोई बिंदु ले लिया इसकी परिधि पर, और उस पर क्या कर लेंगे, एक रेडियस बना लेंगे, एक त्रिज्या बना लेंगे इस प्रकार से। ये इसके कहाँ से जा रही है, केंद्र, और केंद्र से जाती हुई लाइनें इस प्रकार से। ठीक है, ये इसका बिंदु मान लिया हमने ए है। तो हमने क्या किया, ये ओ और ए एक त्रिज्या खींच ली। अब जो स्पर्श रेखा होगी वो इस पर लंब होगी। ठीक है, यहाँ पर। और हमें क्या करना है, इसकी एक और रेडियस खींचेंगे, क्योंकि हमें दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी बनानी है, एक यहाँ पर एक ये इधर बनेगी। तो हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ से देखो डी जो एंगल निकाला था 120 अंश का, तो यहाँ पर 120 अंश का कोण बना लेते हैं दोस्तों। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं, बनाना आता होगा आपको। इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, हम एक चाप लगा लेते हैं ए, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर लेंगे, दूरी में परिवर्तन किए बिना ही यहाँ पर एक रख के एक और चाप लगा देंगे यहाँ पे, ये से देखिएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से प्रकार रखेंगे हम,
और एक और चाप लगा देंगे ऐसे, ठीक है। और ये दोनों चाप देखो कहीं पे एक दूसरे को काट रहे हैं ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसी बिंदु से होती एक लाइन खींच देंगे हम बिल्कुल सीधी, और केंद्र से जाती हुई रेखा खींच देंगे हम। ये इसने क्या किया, परिधि को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। उस बिंदु को मान लेंगे वी, क्या मान लिया हमने इसे, बी पॉइंट मान लिया। और ये 120 का कोण हो गया। अब हमें इस पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाना है दोस्तों। देखिए 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। यहाँ से प्रकार में क्या कर लेंगे, थोड़ी दूरी ले लेंगे हम, और 90 डिग्री का कोण बनाना आता है आपको, उसी हिसाब से क्या कर लेंगे, एक 90 डिग्री का कोण हम बना लेंगे। थोड़ी बढ़ा लेते हैं दूरी, इस प्रकार से देखिएगा। ये इस प्रकार से क्या कर लेंगे, एक चाप लगा लेंगे। और अब यहाँ पे प्रकार को रखेंगे, एक और चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब प्रकार को यहाँ रखेंगे, एक चाप इधर लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब इस चाप का हम आधा कोण एंगल बना लेंगे, इस प्रकार से इसे आधा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो क्या एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, जाके 90 डिग्री का कोण बन जाएगा यहाँ से दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस बी पॉइंट को इसके क्रॉस बिंदु से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे बिल्कुल इस प्रकार से। देखिए देख पा रहे होंगे आप। और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ये, ठीक है। हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। और अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ए पर भी क्या कर लेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे इस प्रकार से। देखिएगा ये हमने एक चाप लगा लिया। प्रकार को उठाएंगे, अब इस यहाँ पर इस पे रखेंगे, एक और चाप लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ रखेंगे प्रकार को, एक चाप इधर लगाएंगे, ठीक है। और इस वाले कोण को क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे इस प्रकार से, देखिएगा। और यहाँ रखे तो हमारा जो कटान बिंदु है, अगर यहाँ से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे इन बिंदुओं से, तो हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री का। और जो क्या होगा, ये से होता हुआ गुजरेगा इस प्रकार से ये। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची यहाँ से 90 डिग्री के कोण पे, यहाँ पे 90 अंश के कोण पे, वो आगे जाके एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं। ए बिंदु हो गया हमारा सी, हमने मान लिया, क्या मान लिया, सी। तो ये जो सी है, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ए वाला कोण वो 60 डिग्री का बनेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा, हमने कैसे बनाया है, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तक मिलता रहे। शेयर और सब्सक्राइब करने से क्या होता है दोस्तों, कि हमारा मनोबल बढ़ा रहता है और हम और अच्छा प्रयास करते हैं कि अगली वीडियो में क्या हो और अच्छा आपको कंटेंट प्रदान कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ रचना कंटेक्ट समझ में आया होगा। अगर मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, हमने क्या किया, सबसे पहले दी गई त्रिज्या का रेडियस का एक सर्कल बना लिया, जिसकी रेडियस कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी। अब हमने क्या किया, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पे लंब होती, तो ए वाला एंगल 90 का होगा और ए वाला भी 90 का होगा। तो 9 दूनी 18, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 180 अंश बन जाएगा। हम जानते हैं कि चतुर्भुज जो होता है उसके तीनों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि एक यहाँ पे चतुर्भुज बन जाएगा इस प्रकार से। जब चतुर्भुज बन गया तो हम क्या करते हैं, और एक कोण हमें दे रखा है ऑलरेडी 60 डिग्री का दे रखा था, तो हम क्या कर लेते हैं कि एक और कोण निकाल लेते हैं। ये 120 डिग्री का हमने निकाला तो 120 डिग्री का मिला। तो हमने ये सेंटर पे बना लिया, कहाँ बना लिया, सेंटर पे। जब तक ये कोण नहीं निकालते तो हमें थोड़ी असुविधा होती बनाने में, समझ रहे हैं आप। तो हमने क्या किया, 120 डिग्री का एंगल पहले ज्ञात कर लिया। फिर हमने क्या किया, एक पहले त्रिज्या खींची, फिर हमने क्या किया, उस पर 120 डिग्री का कोण बनाती एक दूसरी त्रिज्या खींच दी, जो ओ बी कहलाई, ठीक है। अब हमने क्या किया, पॉइंट ए पर 90 अंश का कोण बनाती एक रेखा हमने क्या खींची थी, ए सी खींच दी। उसी प्रकार से हमने पॉइंट बी पर भी क्या की, एक स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती स्पर्श रेखा खींची, जो आगे जाकर एक दूसरे को बिंदु सी पर क्रॉस करती हैं, काटती हैं। तो बिंदु जो सी है, ठीक है, वही एक ऐसा बिंदु है जो क्या है, जहाँ पर दोनों लाइनें जो स्पर्श रेखा हैं वो 60 डिग्री पर झुकी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। अब हम चलते हैं रचना की तरफ, किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन लिखेंगे इसका, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में।
जो हमने किया है वही बनाएंगे, लिखते हैं। चलिए किस प्रकार से लिखते हैं समझ लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन रचना, चौथा प्रश्न है रचना। इसकी करेंगे किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, देखिएगा। हमने क्या किया, सर्वप्रथम दी गई माप, हमें क्या माप दे रखी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है। क्या है दोस्तों, जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, हमने क्या किया, ओ केंद्र वाला एक क्या किया, वृत्त खींच लिया। दूसरा नंबर पे हमने क्या किया, केंद्र ओ से एक त्रिज्या ओ ए खींची। ठीक है, फिर हमने क्या किया, तीसरे बिंदु पर केंद्र ओ से, ठीक है, ए ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाती एक अन्य त्रिज्या, क्या ली हमने, ओ बी खींची। ठीक है, फिर हमने क्या किया, देखिए फोर्थ बिंदु पर बिंदु ए तथा बी से 90 डिग्री का कोण बनाती दो स्पर्श रेखाएं खींची। ठीक है, हमने ये बनाई। फिफ्थ में दोनों आगे जाकर बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों, प्रतिच्छेद करती हैं। आता है अभीष्ट बिंदु सी होगा जहां स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम कर देते हैं सत्यापन। तो सत्यापन दोस्तों किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा। हम जानते हैं, ठीक है, चूंकि कोण जो ए होगा वो 90 डिग्री का होगा, कोण जो बी होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और हमने सेंटर पे कोण ओ बनाया, वो 120 डिग्री का बनाया। तब हमें कोण सी बराबर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360 होता है ना। बस वही करना है। तो यहाँ पर ए का मान 90 दे रखा है, बी का 90 दे रखा है और सी का नहीं दे रखा है। डी का मान या हम ओ मान लें इसे, तो ये हमारा दे रखा है 120 बराबर 360 डिग्री हो जाएगा ना। तो सभी जोड़ लीजिए। तो यह सब जोड़ के 9 दूनी 18, 180 और 120 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 120 प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। तो ये 0 8 2 10, तो ये 300 प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। तो कोण सी बराबर 360 माइनस 300, तो क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर हमारा 60 डिग्री आ गया। और ये हमारा सत्यापित हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।